सेक्स के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक मेरा न्यूट्रिशन है और मैं न्यूट्रिशन के ऊपर हमेशा से बोलता आया हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा क्योंकि मेरी नज़र में अगर आप अपनी सेहत के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के अलावा छोड़ के आप जितने भी सेहत के दूसरे काम करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स लेते हैं या कोई और भी एक्टिविटीज़ योगा वगैरह करते हैं, तो याद रखिए ये सारी चीज़ें मिलके भी न्यूट्रिशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो अगर मैं कहूँ थंब रूल क्या होगा अच्छी सेहत के लिए, तो वो न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई चीज़ डाइट की शक्ल में ली जाती है तो वो प्रोटीन है और इसी को सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है हमारी डाइट में, खासकर इंडियन डाइट में सबसे कम अगर कोई चीज़ है तो प्रोटीन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन का क्या रोल आपकी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है और अगर आप अच्छा प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ा लेते हैं तो क्या एग्जैक्ट फ़ायदे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं पहले ही डे से, पहले ही दिन से आपको कौन से फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं, इसको समझिए। तो मैं अपने भारत में आज ये देख रहा हूँ कि छोटी उम्र के लड़के जो जिम में भी जाते हैं, अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनाते हैं। हमारे पिछले कुछ स्टार्स और फिल्म एक्टर्स और ये हमने देखे हैं कि छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जानते हैं वजह क्या है इसके पीछे? वजह यही न्यूट्रिशन है। मैं कभी इस पर डिटेल वीडियो करके बताऊँगा आपको कि आप छोटी उम्र में इन खतरनाक बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्यों ये बीमारियाँ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और कौन से वो पैरामीटर्स होंगे जो अगर आप लेना शुरू कर दें तो अपनी सेहत को बनाए रखेंगे, ना कि सिर्फ इस उम्र के लिए बल्कि आने वाले वक्त तक आप सेहतमंद रहेंगे। आइए इसके बाद मैं लेके चलता हूं आपको एक दूसरी पॉइंट पे, वो क्या है कि प्रोटीन क्या है। इससे पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि मैं इसके बाद फौरन जो नेक्स्ट वीडियो करने जा रहा हूं वो होगी प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर, जिसमें खासकर होगा वे प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इन दोनों में कौन सा प्रोटीन आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कितने अमाउंट में लेना चाहिए और इनको लेने में क्या गलतियां की जाती हैं, इस तरह के कुछ सवालात के उसमें जवाब होंगे और उनको आप सुनेंगे समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आप अच्छे प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कि प्रोटीन के वो 9 बड़े काम आपके शरीर में कौन से हैं जिनका मैंने आपको बताया था। तो आइए पहले उसको समझिए और फिर उसके बाद बताऊंगा 9 वो कौन से बड़े फायदे आपको फौरन मिलते हैं जब आप एक अच्छा प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ा लेते हैं। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस आप समझ गए। पानी के बाद शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की तो वो प्रोटीन है और मैंने जैसे बताया इंडियन डाइट में अगर सबसे कम कोई चीज़ है तो वो प्रोटीन है। हम लोग जी भर के कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी डाइट में रोटियां बहुत मिलेंगी, चावल बहुत मिलेंगे, फैट करीज पनीर बहुत मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलता, लीन प्रोटीन नहीं मिलता है। हाँ, दालों में कुछ चला जाता है, पनीर में कुछ चला जाता है, लेकिन उसके साथ कितनी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स चले जाते हैं इसको हम कभी काउंट नहीं करते। नतीजा ये कि हम सोचते तो ये है कि अच्छी डाइट लेना, फिर बीमार क्यों है। जनाब इस बात को समझिए कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो अच्छी नहीं है। खैर, इसे नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करेंगे। आइए अब यहां चलते हैं कि वो 9 कौन से बड़े काम है जो प्रोटीन आपके शरीर में अंजाम दे रहा है। इसमें नंबर 1 है ग्रोथ और मेंटेनेंस। आपकी बॉडी के अंदर दिन रात टूट फूट होती है, नए सेल बनते हैं, पुराने टूटते हैं। जानते हैं इस काम को कौन अंजाम दे रहा है? आप तो सो रहे हैं, आप नींद की हालत में हैं, लेकिन नींद की हालत में जो आपकी मदद कर रहा है रिपेयर करने में और रिकवरी में, वो प्रोटीन है। समझिए इसकी इंपॉर्टेंस में। ये बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हुए इस महान फौजी की तरह है कि जो अपनी जान का जोखिम लिए बैठा आपको बचाने के लिए। यही काम प्रोटीन आपके जिस्म में कर रहा है। दूसरा काम है बायोकेमिकल रिएक्शंस और उसके बैलेंसेस। देखिए, आपने एंजाइम का नाम सुना होगा। एंजाइम उस केमिकल को बोलते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी एक रिएक्शन को करने में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये सांस ले रहा हूं, मैंने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, इसमें बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे हैं। वो एंजाइम बहुत सारे लेवल पे प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे डाइजेशन का होना। आपके पेट में खाना जाता है, पचता है, खाना पचने से उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकलने तक, आपके ब्लड तक जो पहुंचते हैं, इस बीच बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं। वो एंजाइम बहुत सारे प्रोटीन के बने होते हैं। समझिए कितना इंपॉर्टेंट काम हुआ। तीसरा है एक्ट एज ए मैसेंजर। ये एक मैसेंजर की तरह भी काम करता है। देखिए, आप कहते हैं ना, आप कोई खत आपने लिख के दिया, आपके डाकिये ने वो उस जगह पर पहुंचा दिया। ये जो डाकिया है, ये जो पोस्टमैन है, ये बीच में कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी तक कोई मैसेज अगर पहुंचाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया अपने किसी दोस्त को, अब ये इंटरनेट अगर आपके पास ना हो, तो ये इंटरनेट अगर नहीं होगा तो ये मैसेज आपके दिल की बात, आपके जज्बात की फीलिंग की बात आपके दोस्त तक नहीं पहुंचेगी। ये इंटरनेट जो है मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। इसी तरह प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन का काम चल रहा है और जो दूसरी चीजें चल रही हैं, जैसे हार्मोन्स। यस, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हार्मोन हियर।
हार्मोन, जैसे आपकी बॉडी में हार्मोन्स, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इंसुलिन ले लीजिए। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है शुगर के मेटाबॉलिज्म में, आप जानते हैं। आपने सुना होगा डायबिटीज के पेशेंट में जो पहला हार्मोन खराब होता है वो इंसुलिन है। इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं आप कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगले पॉइंट पे, जो चौथा पॉइंट है कि ये आपको आपके स्ट्रक्चर्स को स्टिमुलेट करता है, जैसे कॉलेजन। कॉलेजन भी एक प्रोटीन है। आपने आजकल इसका बड़ा नाम सुना होगा कि हमारी स्किन के अंदर कॉलेजन होता है, और जब हम बूढ़े होने चले जाते हैं और बुढ़ापा हमें पकड़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारी जो झुर्रियाँ आती हैं, रिंकल्स आती हैं, जो हमारा चेहरा और हमारे बॉडी की स्किन लटक जाती है नीचे, चेहरा भी लटक जाता है, ये वजह होती है कि कॉलेजन शरीर से कम होना शुरू हो जाता है। और ये कॉलेजन प्रोटीन है जनाब। यस, दिस इज प्रोटीन एंड इट इज गोइंग डाउन। और जैसे जैसे ये कम होता चला जाता है, आपका चेहरा लटकना शुरू हो जाता है। ये प्रोटीन है। अच्छा, पांचवें काम की तरफ आइए, एक मजेदार काम बताता हूं, पीएच बैलेंस। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर सही पीएच बैलेंस, यानी एसिड और बेस के बीच का बैलेंस बना रहे। इसे आसान बताता हूं, नहीं तो एक मेडिकल किसी क्लास हो जाएगी ये बायोकेमिस्ट्री की। समझिए, हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे दिन रात कुछ रिएक्शन तेजाब वाली होती हैं और कुछ एल्कलाइन वाली होती हैं। देखिए, आपने लोगों को सुना होगा कि पेट में जलन हो रही है, आपको भी कभी हुई होगी। जब हमारे पेट में जलन होती है, इस जलन का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक का एसिड है, ये बढ़ रहा है। इसके ऊपर आपने कभी सुना होगा कि हम कोई पीने वाली दवा या खाने वाली दवा जलन को कम करने वाली होती हैं, खासकर जो पीने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे डाइजीन, जेलुसिल, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। जब हम ये पीते हैं तो ये इस एसिड को जाके ठंडा कर देती हैं। यानी कि हमारी बॉडी में कितनी एसिड होना चाहिए और कितना अल्कलिनिटी होनी चाहिए, इसके बीच का बैलेंस जो क्रिएट करता प्रोटीन होता है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन का है। अगला पॉइंट है, ये आपकी बॉडी को, छठा पॉइंट है, आपकी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करता है। ये कि हमने कितना पानी पिया, हमने कितनी कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाय हमने पी, कितने जूसेस पिए, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड जा रहा है, इसका भी तो बैलेंस होना ज़रूरी है। नहीं तो पता लगा अगर आपने एक वक्त में 4 लीटर पानी पी लिया और उसका मेटाबॉलिज्म सही ना हो, सही उसका इस्तेमाल हो के गंदा पानी, जो बचा हुआ पानी, वो बाहर ना निकले, तो इंसान तो मर जाएगा। इस काम को भी प्रोटीन करता है। जैसे ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है, ये प्रोटीन है। आपने कभी सुना होगा कि एक बीमारी होती है एल्बुमिनूरिया। इसके अंदर क्या होता है कि ये एल्बुमिन ज़्यादा बन के शरीर के अंदर पेशाब से बाहर निकलने लगता है। इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त में तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जानते हैं वो क्या है? इम्यूनिटी। हाँ, ये सच है। हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, यानी कि आपके शरीर में जो फौजी हैं जो आपके दुश्मन से लड़ते हैं, बाहर से आने वाले वायरस से, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से, बाहर से आने वाले एलर्जन से, जो लड़ाई करते हैं अंदर के फौजी, अंदर के वो जांबाज, उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन से बनते हैं। अगला 8वां पॉइंट है मेरा, ट्रांसपोर्टेशन। आप और स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आप जो खाते हैं, आपने मान लीजिए अनार खाया, अनार से जो विटामिन सी आपको मिला, ये तो पेट के अंदर है ना। अभी पेट के अंदर से ये आपके बाकी सारे शरीर में कैसे जाएगा, कभी सोचा है? आपने संतरा खाया, संतरे से विटामिन सी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चला गया, लेकिन ये विटामिन सी पेट को अलावा और पूरी बॉडी को भी चाहिए ना। आंखों को भी चाहिए, बालों को भी चाहिए, नाखूनों को भी चाहिए, हार्ट को, लीवर को, किडनी को, सबको चाहिए। तो ये कैसे जाएगा? जी हाँ, ब्लड में इसको ले जाने का काम प्रोटीन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दें, हीमोग्लोबिन, सबने सुना होगा। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। जी हाँ, ये भी एक प्रोटीन है। और ये कैसे काम करता है? ये आपके ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और आपके लंग से हार्ट तक, बॉडी तक पहुंचाता है। कितना इंपॉर्टेंट काम हुआ। इसी तरह न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम प्रोटीन कर रहे हैं। और 9वां पॉइंट जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। प्रोटीन जब आपके जिस्म को एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस वक्त जिस तरह कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटीन लॉन्ग रन में आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और लॉन्ग रन तक ये आपकी बॉडी के अंदर उस एनर्जी को मेंटेन करके रखता है। ये काम भी प्रोटीन कर रहे हैं।
आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो 9 काम मैंने आपको बताया हैं, इसके अलावा और भी, लेकिन मैंने 9 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे दिमाग में आते चले गए, मैं आपको बताता गया कि ये 9 काम इतने इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर एक नज़र से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद हमारी बॉडी में प्रोटीन के अलावा और कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं जितना प्रोटीन है। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को हमें समझना है। जब हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे तभी हम इसके कंजप्शन को बढ़ाएंगे। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझ सके तो हम इसकी कंजप्शन को भी नहीं बढ़ा सकते। आज एक वहम लोगों में हमारे यहाँ जो डाइट को लेके है, हमें ऐसा लगता है, मैं माजरत के साथ कहूँगा, मैं एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस, लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर चला आ रहा है डाइट का, उस डाइट में अगर आप गौर करें तो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ नहीं मिलते। हमारी माएँ भी हमारी रोटियों पर घी लगा के तो हमें दे देती हैं, ठीक है ना। या फिर हम दूध की ज्यादती करते हैं, हम बहुत दूध पीते हैं, दूध में प्रोटीन होता है पर दूध में उसी लेवल पे फैट भी होता है, दूसरी और चीज़ें भी होती हैं। आप ज़्यादा रोटियां खाने पे लग जाते हैं, ज़्यादा चावल खाने पे लग जाते हैं। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं जंक फूड का कल्चर कितना ज़्यादा है। हमारे घर की औरतें भी हमें खाने को यही समझती हैं कि बस अगर रोटियां हो जाए और उस पर घी मक्खन मलाई हो जाए तो ये सेहत है। ये हरगिज़ सेहत नहीं है, ये हरगिज़ सेहत नहीं है। ये ज़माना कुछ और है, ये वक्त कुछ और है। जिस ज़माने में लोग इतनी फैट खाकर भी सेहतमंद रहते थे, तो उस ज़माने में जनाब ये भी तो सोचिए कि वो 12-12 घंटे खेत के अंदर काम भी किया करते थे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कारें, बाइकें, साइकिल्स नहीं थी। वो 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल रोज़ चल लिया करते थे। हमें तो एक रूम से दूसरे रूम में जाना मुश्किल होता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ 9 वो बड़े फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे, पर 9 बड़े फ़ायदे जो आपको पहले दिन से मिलते हैं जब आप अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन बढ़ा लेते हैं। उसे काउंट करते जाइए और देखते जाइए। मैं भी रिकॉल कर रहा हूँ अपनी मेमोरी से, हो सकता है भूल भी जाऊँ, तो उस चीज़ को आप भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो इसके अंदर फ़ायदा मुझे याद पड़ रहा सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये आपकी भूख को और हंगर को, जो एक्स्ट्रा भूख होती है जिससे वज़न बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है बॉडी के अंदर, ये उसको कंट्रोल करता है। और ये कैसे कंट्रोल करता है? एक हार्मोन, 2 हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, ग्रेलिन के नाम से होता है और एक पेप्टाइड YY के नाम से होता है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं कि हमारे अंदर हंगर और भूख को बढ़ाते हैं। यानी कि इस तरह समझ के चलिए कि हमारे पेट के अंदर खाना है, हमने खाना खा लिया, थोड़ी देर में फिर हमें भूख लग रही है, तो हम क्या करते हैं, कोई वो एक्स्ट्रा कुछ खाने की कोशिश करते हैं, मंचिंग जिसे बोलते हैं। उठा के कोई चिप्स खा लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, या कुछ इधर उधर कोई पकौड़ा खा लिया, कोई समोसा खा लिया। इस तरह से क्या होता है कि आपका न्यूट्रिशन बिगड़ना शुरू हो जाता है और शरीर के अंदर हज़ारों गंदगियां इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। ये उसको कंट्रोल करता है, अच्छा प्रोटीन। दूसरा पॉइंट है, ये आपकी मसल्स को बूस्ट करता है, उसकी रिपेयर को भी बढ़ाता है और उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। यानी कि देखिए, अक्सर जिम में जाने वाले लड़कों को आपने देखा होगा कि वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन को यूज़ कर रहे होते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जिम जाने वालों के लिए बना है। प्रोटीन याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं दुनिया भर में ऐसा समझा जाता है कि वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन तो वो लोग यूज़ करते हैं कि जो जिम में जाते हैं। ऐसा नहीं है जनाब। अगर आप बिस्तर पे रात दिन 24 घंटे पड़े हैं, आपको भी प्रोटीन की उतनी ही ज़रूरत है जितने की एक एथलीट को, एक मेहनत करने वाले को, उतनी ही ज़रूरत है। तो समझिए, तो ये आपकी मसल्स को 24 घंटे रिपेयर करने में, आपकी ताकत को, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में और उसको रिपेयर करने में इस्तेमाल होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है इसको। नंबर 3 है कि ये आपके अंदर यूं समझ के लिए रिड्यूस योर वेट, ये वजन को भी कम करता है। कैसे? देखिए, जब हम प्रोटीन को बढ़ा लेते हैं अपनी डाइट के अंदर तो धीरे धीरे हमारी भूख भी रिड्यूस होती है और ये जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होता है ये उसको रिप्लेस करना शुरू कर देता है। उसकी जगह आपके मसल टिश्यू इंप्रूव होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और मसल टिश्यू ज़्यादा बनते हैं और फैट वाले टिश्यू कम होने लगते हैं। नंबर 4 है, ये आपकी हड्डियों को ताकतवर बनाता है। हाँ, अजीब बात है ना, लोगों ने, आपने तो यही सुना होगा कि विटामिन डी और कैल्शियम जैसी चीज़ें चाहिए हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए। नहीं जनाब, हरगिज़ नहीं है। पीछे जाइए, जो अभी मैंने वीडियो में बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का पहुँचाना, कैल्शियम कहाँ से पहुँचेगा बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो? विटामिन डी बॉडी में, हड्डियों में कैसे पहुँचेगा अगर प्रोटीन नहीं होगा तो समझिए प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को। जी हाँ, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने चाहते हो, ले जाने वाला कोई ना हो, आपकी टांगे भी इस काबिल ना हो और कोई सवारी भी ना हो, तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? तो प्रोटीन्स को समझिए। अच्छा, अगला इसके अंदर जो मुझे लगता है पॉइंट होना चाहिए कि लोअर ब्लड प्रेशर। यस, प्रोटीन की एक टेंडेंसी और है, जिन लोगों के बीपी हाई रहते हैं उनको लो करता है। लो वालों का लो नहीं करता, ये नॉर्मल वालों का लो नहीं करता, जिनका बीपी हाई चल रहा था उनका लो करता। देखिए खूबी इसकी।
अगला पॉइंट है इसके अंदर कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मसलन आप घर के अंदर मौजूद हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी बॉडी का फैट और गंदी चर्बी को इस्तेमाल करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, यानी कि बॉडी गंदगी ज़्यादा साफ कर रही होती है। इससे दो बड़े फायदे होते हैं। एक, आप खतरनाक बीमारियों से बचना शुरू हो जाते हैं। नंबर दो, फालतू चर्बी जो आपके जिस्म को देखने में भद्दा और लुक से बिल्कुल खाली कर देती है, उसको ये संभालना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि आप ज़्यादा टाइम तक जवान दिख सकते हैं। जी, ज़्यादा टाइम तक जवान दिख सकते हैं। स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो लोग प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो बहुत यंग दिखते हैं दूसरों के मुकाबले। 10 से 12 साल का उनके जिस्म और बॉडी और चेहरे में फ़र्क दिखता है। और जो अगला पॉइंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट और मेरा लास्ट पॉइंट है कि ये आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर प्रोसेस को बढ़ा देता है डे 1 से ही। आपकी बॉडी के अंदर जो टूट फूट हो रही होती है उसको हाथों हाथ रिपेयर। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल दूं, हमें अगर कहीं चोट लग जाती है, वो चोट कैसे भरती है जानते हैं? उस चोट के अंदर, उस जख्म को भरने के अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो आपका प्रोटीन करते हैं। तो मैं आज समझा पाया हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जाना, लेकिन मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रख दी है कि न्यूट्रिशन पे गौर करना होगा। न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पानी के बाद कोई चीज़ है तो वो है आपका प्रोटीन। इस पे ज़रा गौर कीजिए, फिक्र कीजिए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वे प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या है और इन दोनों में मेरी नज़र में बेस्ट कौन सा है आपके लिए, जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अच्छा प्रोटीन लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।